चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एआई अब ऑफिशियली अपने पैसे कमाने के दौर में आ गया है। और इस बदलाव की पहली बड़ी खबर, चैट जीपीटी पर अब विज्ञापन दिखने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप भी सामने आई है। एप्पल ने सिरी को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए गूगल के एआई का हाथ थाम लिया है। और देखिए, ये रेस सिर्फ एप्पल तक ही सीमित नहीं है। सैमसंग भी अपने हर एक फोन में एआई डाल रहा है। और इन सारे सॉफ्टवेयर बदलावों को पावर कौन दे रहा है? हार्डवेयर। और इसी दुनिया में एनवीडिया अब ऑफिशियली धरती की सबसे मूल्यवान टेक कंपनी बन चुकी है। देखिए, ये कोई अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हो रहा है। शिफ्टिंग टेक में स्वागत है, वो जगह जहां टेक्नोलॉजी सबसे पहले बदलती है। हम आपको देते हैं तेज, सीधी और बिना किसी लाग लपेट के टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर में हो रहे इस बड़े बदलाव की। एआई, आप जानते हैं, अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है, ये एक असली टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल बन रहा है। तो जैसा हमने बताया, ओपन एआई ने ये बात पक्की कर दी है, चैट जीपीटी में अब विज्ञापन दिखेंगे। जी हाँ, ये हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बड़े पैमाने पर एआई से कमाई। ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी से हटकर अब एक मुख्य टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल की तरफ एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। अब आते हैं एप्पल पर। खबर पक्की है, एप्पल सिरी में गूगल जेमिनाई को इंटीग्रेट कर रहा है। नतीजा, आपको मिलेंगे ज्यादा स्मार्ट जवाब, बेहतर कॉन्टेक्स्ट समझने वाला एआई और तेज ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस। ये एक तरह से एप्पल का मानना है कि इस रेस में सबसे अच्छा एआई ही जीते। और फिर है सैमसंग। इनकी स्ट्रैटेजी तो और भी बड़ी है। 2026 तक सैमसंग का हर फोन, जी हां, हर एक फोन गैलेक्सी एआई के साथ आएगा। इसका मतलब साफ है, एआई अब कोई लग्जरी या प्रीमियम फीचर नहीं, बल्कि एक स्टैंडर्ड बन रहा है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर की क्रांति है, ये हवा में तो नहीं हो रही है ना। इसके लिए चाहिए दमदार हार्डवेयर। तो चलिए अब एआई हार्डवेयर की इस जबरदस्त दौड़ पर नजर डालते हैं, यानी वो कंपनियां जो इस गोल्ड रश के लिए जरूरी औजार बना रही हैं। इंटेल ने अपने नए पैंथर लेक चिप्स पेश कर दिए हैं। ये कोई आम चिप्स नहीं है, ये खास तौर पर एआई नेटिव पीसीज के लिए बनाए गए हैं। मतलब भविष्य के कंप्यूटर एआई को चलाने के लिए ही पैदा होंगे। और दूसरी तरफ है एनवीडिया। इनकी वैल्यूएशन जरा सुनिए, $4.5 ट्रिलियन को पार कर गई है। 4.5 ट्रिलियन। ये नंबर खुद ही पूरी कहानी बता देता है कि एआई हार्डवेयर में सारा पैसा और भरोसा कहां जा रहा है। अच्छा, तो ये सब सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं हो रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर है। और अब हम जरा भारत की तरफ देखते हैं, जो इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिफ्ट का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा बन रहा है। तो भारत से क्या अपडेट्स हैं? पहली बात, 2026 में टेक हायरिंग में जबरदस्त उछाल आया है। Amazon और फ्लिपकार्ट पर रिपब्लिक डे सेल्स शुरू हो गई हैं। मोटरोला ने फोन की कीमतें कम कर दी हैं। Vivo X200T के स्पेक्स लीक हो गए हैं। और एक बड़ी खबर, भारत ने जर्मनी के साथ 6G टेलीकॉम समझौते पर साइन किया है। अब देखिए, जैसे जैसे एआई ज्यादा पावरफुल हो रहा है, दुनिया भर की सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। अब दौड़ इसे रेगुलेट करने और सुरक्षित बनाने की है। तो एआई सेफ्टी और कानून पर क्या हो रहा है? अमेरिका में डीपफेक से लड़ने के लिए डिफायंस एक्ट पास हो गया है और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ट्रस्टवर्दी एआई बनाने के लिए भारी निवेश कर रहा है ताकि ये टेक्नोलॉजी सुरक्षित रहे। तो कुल मिलाके बात यह है कि सरकारें आखिरकार एआई के जोखिमों को समझ रही हैं और उन पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। और आखिर में चलिए बात करते हैं गेमिंग और क्रिएटर्स की दुनिया की। यहां से जो खबरें हैं वो थोड़ी मिली-जुली हैं, कुछ अच्छा, कुछ उतना नहीं। एक तरफ DLSS 4.5 जैसे अपग्रेड्स और प्लेस्टेशन स्टोर की सफाई जैसी अच्छी खबरें हैं जो प्रोग्रेस दिखाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई बड़े AAA गेम्स की रिलीज में देरी हो रही है, जो इंडस्ट्री के लिए एक चुनौती है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, चाहे वो चैट जीपीटी पर विज्ञापन हो या हर फोन में एआई का आना, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है। 2026 वो साल है जब एआई ऑप्शनल नहीं रहेगा। तो इस पर आपका क्या सोचना है, खास तौर पर चैट जीपीटी में आने वाले विज्ञापनों के बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताइए। टेक की दुनिया में हो रहे इन बदलावों पर हमेशा अपडेटेड रहने के लिए शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, टेक्नोलॉजी कभी नहीं रुकती।